आज का टॉपिक है क्लोटिन फैक्टर, जो कि क्लोटिन फैक्टर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो 13 क्लोटिन फैक्टर है वो उनके जो भी नेम्स है वो बाय हेड होने चाहिए, याद होने चाहिए हर स्टूडेंट को। तो स्टार्ट करते हैं क्लोटिन फैक्टर। जो क्लोटिंग इसमें फर्स्ट देख लेते हैं कि क्लोटिंग क्या होता है। क्लोटिंग को ऑल्सो नोन एज अ कोगुलेशन भी बोलते हैं। तो कोगुलेशन और क्लोटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच ब्लड लूजेस इट्स फ्लूइडिटी एंड बिकम जेली लाइक मास कॉल्ड ब्लड क्लॉट। मतलब ब्लड क्लॉट क्या होता है और कोगुलेशन और क्लोटिंग क्या होता है, जिसमें जो ब्लड होता है वो लूज करती है उसकी फ्लूइडिटी को और बिकम कैसी हो जाती है, जेली लाइक मास, जिसको क्या ब्लड क्लॉट बोलते हैं। जो ब्लड क्लॉट होता है वो अकर्स थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। जो ब्लड क्लॉट होता है वो अकर्स थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। क्योंकि जो उसमें किसका एक्टिवेशन होता है, क्लोटिंग फैक्टर का एक्टिवेशन होता है। तो 13 क्लोटिंग फैक्टर आर आइडेंटिफाई। जो 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं आइडेंटिफाई होते हैं। जो क्लोटिंग फैक्टर यही क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जो कि ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं, इनके एक्टिवेशन की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो फर्स्ट कौन सा है 13 क्लोटिंग फैक्टर में आइडेंटिफाई है, उसमें से फर्स्ट कौन सा है, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन एक जो ये सब जितने भी क्लोटिंग फैक्टर ये एक टाइप के प्रोटीन हैं जो कि ब्लड क्लॉट करते हैं, एक्सेप्ट द फोर्थ वाला जो एक कैल्शियम है। तो फर्स्ट स्टार्ट है फाइब्रिनोजन है, सेकंड प्रोथ्रोम्बिन है, थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन है जिसको टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं, फोर्थ कैल्शियम, फिफ्थ लेबियल फैक्टर जिसको प्रो एसिलेरिन और प्रो एक्सीलेटर ग्लोबिन भी बोला जाता है। सिक्स है प्रेजेंस हैज़ नॉट बीन प्रूव। जो सिक्स है इसका प्रेजेंस नॉट अभी तक प्रूफ नहीं है। सेवेंथ स्टेबल फैक्टर। एट एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जिसको एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन भी बोलते हैं। नाइन्थ क्रिस्टमस फैक्टर। टेंथ स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। 12 हेजमैन फैक्टर जिसको कॉन्टैक्ट फैक्टर भी बोलते हैं। 13 है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर और जिसको फाइब्रिनेज भी बोलते हैं। तो ये जितने भी फैक्टर हैं ये क्या ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं और ऑल सब कितने प्रोटीन से बने होते हैं एक्सेप्ट द कैल्शियम। तो ये था ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 13 जो कि याद होने चाहिए कि फिफ्थ में क्या होता है, लेबियल फैक्टर होता है, 13 में क्या होता है, फाइब्रिनेज होता है, 10th में क्या होता है, स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर होता है। तो ये याद होने चाहिए, अच्छे से बाय हार्ट होने चाहिए 13 क्लॉटिंग फैक्टर पूरे।